अपना जो जबान है वो पाकिस्तान के लिए उठाते हैं। आप तो खुद JKLF जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप था उसके आप बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो मैं कहूँगा वो आप चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे। मैं JKLF का था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो मेरा बचपना था, आज मेरी उम्र 50 साल की है। ये कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो POK है, POJK ऑक्युपाइड है। उसके अंदर आप देखिए उन्होंने क्या जुल्म और सितम ढाया हुआ है। आज उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उन टेररिस्टों को जिनकी वजह से आज हमने ये 3 हमारे जवान जो है हम लोग शहीद। मैं वहीं आ रहा हूँ मेरी बहन। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी मरने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। ये 65 का या 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2023 का 23 का हिंदुस्तान है। आज आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 या 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सख्त सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसमें मौलाना अजहर मसूद, दूसरा सलाउद्दीन, तीसरा आमिर खान, मुश्ताक लटरम, जितने भी बाड़े के टट्टू, जितने भी कश्मीर के दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाएगा और कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सच में ऐसा होगा? आपको विश्वास? आपको क्या लगता है? हम हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये 71 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 24 आने वाले 24 का हिंदुस्तान है। ये एटॉमिक पावर है। हम चंद्रयान पर पहुंच गए। पाकिस्तान क्या है? व्हाट इज़ पाकिस्तान? हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, चांद पर हमारा झंडा लहरा रहा है। ये तो टुच्चे हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग के नशे में ये BSF और CRP के ऊपर एक्शन करते हैं और उनको धोखे में लाकर टारगेट बनाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम में इतना दम है, लाल चौक के अंदर आकर हमारे जवानों के साथ लड़ो। वो देखो हमारा वो जवान खड़ा हुआ है, वो जवान खड़ा है हमारा, हम इसे फ़ख्र से कह सकते हैं ये हमारा जवान है, ये हमारे लिए खड़ा है, ये हमारे लिए जान देने के लिए खड़ा है। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं। आज जो हमने DSP खोए वो भी मुस्लिम समाज के ही आते हैं, हुमायूं भट्ट, जिनकी शायद 20 दिन की या फिर 9 दिन की जो है वो बेटा या फिर बेटी अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कश्मीर का जो यूथ है उसके लिए यूथ आइकन कौन होना चाहिए? देखिए, आपकी वसातत से मैं एक अपील करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे DSP साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जो हमारे आर्मी के 2 बड़े एक कर्नल साहब और एक मेजर साहब शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बंदूक उठाई है वो बंदूक का रास्ता छोड़ें, बंदूक को सरेंडर करें। आप अमन के झंडे के नीचे आए, आप हिंदुस्तान के झंडे के नीचे आए, आपको यहाँ इज्जत मिलेगी। आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते। कुरान कहता है, आपने कहा मुस्लिम समाज से हूँ मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ आपको। कुरान कहता है, जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली उसने पूरी आलम इंसानियत को कत्ल किया। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई उसने पूरी आलम इंसानियत की जान बचाई। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को मार के जन्नत में नहीं जा सकते, बल्कि आप किसी की जान बचाकर जन्नत में जा सकते हैं। जो भी मेरे भाई क्या कहूँ मैं उन्हें, वो क्या कहूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई कहाँ कहलाने के लायक? वो आतंकवादी, वो बेशरम जो हमारी रक्षा करते हैं उनके ऊपर गोली उठाते हैं, वो बेशरम है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बंदूक का रास्ता तर्क कीजिए, आप इस झंडे के नीचे आइए। अगर आपको ज़िंदा रहना है, अगर आपको नहीं ज़िंदा रहना है तो 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका भी खात्मा हो जाएगा। अच्छा, और आप क्या लगता है कि जैसे आपने 5 मुझे आतंकवादी मोस्ट वांटेड जो पाकिस्तान के, उनको आपने मुझे नाम गिनवाया, तो क्या लगता है भारत की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल लेना चाहिए। ये मैं आपसे कहा ना, ये वो भारत नहीं है जिस भारत को हम जानते थे, जिस भारत को पाकिस्तान जानता था। इनको 71 याद नहीं है, इनको वो टाइम याद नहीं है जब इनकी 1 लाख फौज ने हमारे फौजियों के सामने सरेंडर किया था। ये क्या 4 बच्चे, 2-4 मैगजीन, 1 बंदूक उठाकर लाते हैं हमारे जवान के साथ लड़ने के लिए। हमारा जवान, बुलाइए किसी मेरे जवान को, मैं उसको अपने गले से लगा के कहूँगा कि ये मेरा जवान है। एक जवान मेरा 50 पाकिस्तानियों पर भारी है। आज मेरी आंखें नम हो रही हैं इस चीज़ को देख कर के। इनके साथ मेरी जो ये मेजर साहब हैं, इनके साथ जी, इनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। मैं क्या कहूँ आपसे। अच्छा, एक कभी मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जो सैनिक, हमारे जो सिपाही, हमारे जो चहीते हैं वो हमने खोए हैं? तो क्या लगता है पहले ऐसा था माहौल कि घंटा घर के नीचे उनके लिए शहादत? नहीं था। देखिए, आप लोग कर सकते थे ऐसा? नहीं कर सकते थे। देखिए, मैं एक फॉर्मर मिलिटेंट हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। मेरे पीछे पता नहीं कितने वो जानवर और कितने कातिल लगे हुए हैं जो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने देश के लिए।
मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं डरता मौत से। जिसमें दम है आके मुझे मार ले। आज से 30 साल पहले मैं मर चुका हूँ। ये आपकी बोनस की ज़िंदगी है। ये मेरी बोनस की ज़िंदगी है। अगर मेरे देश के काम आए, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत। मैं अपनी ज़िंदगी पे अपनी ज़िंदगी पे मैं फख्र। मुझे एक बात और पूछनी है आपसे कि आप लोग इनको शहादत देने, लेकिन संख्या यहाँ पे बहुत कम है, इसका क्या है? ड्यूटी कोई मतलब ये है, ऑफिस में होता है, कोई लेट होता है। आज भी इन लोगों के अंदर ऐसे थिंकिंग की संख्या तो मैं बहुत कम देख रही हूँ। संख्या देख लीजिए आप, बढ़ रही है ना, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोग्राम जो सक्सेसफुल होता है हमारा, आप रिकॉर्ड कीजिए। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको? हाँ।